तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। एक बार फिर से मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों का मैथ का भी पेपर हो गया, अब हमारा आ गया है क्या 25 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारे पास समय नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन हल कराएं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, जो भी आपके नोट्स बने हो, उनमें से ये टॉपिक आप छांट करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो आपके पेपर में आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। मैं प्यारे मित्र ये नहीं कह सकता हूं कि आपके 70 में 70 आ जाएंगे, 50 में 50 आ जाएंगे, बट मेरे प्यारे मित्र हम इतना कह सकते हैं कि ये टॉपिक तैयार करने से आपका पेपर अच्छा हो सकता है मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप वीडियो को शेयर करें और अपने प्यारे मित्र को जरूर ये वीडियो शेयर करें। और मेरे प्यारे मित्र, आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो भी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि भैया न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करा दीजिए, मतलब जिस टॉपिक पे पूछे जाने वाले हैं, तो हम आपको वो न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करेंगे। यानी कि न्यूमेरिकल हम करा सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, बट आपको थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आपको खुद तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मेरे प्यारे मित्र। इसलिए हम आपको क्या टॉपिक बता रही है, इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे मित्र इसको अच्छे से देख लेना। चलते अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या हमारे टॉपिक दिए हैं, ज्यादा बात ना करते हुए बस अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो लिखा है कि केमिस्ट्री जो है क्लास 12 के लिए बोर्ड जो है 2026 का फरवरी 25, जो यानी कि 25 तारीख को आपको पेपर होगा कल, यानी कि। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको पूरी रात जाग देना है, क्योंकि आपका पेपर, क्योंकि टाइम ही ऐसा है हमारे यूपी बोर्ड का कि बच्चा क्या खुल करके पढ़ाई नहीं कर सकता, यानी कि तैयारी नहीं कर सकता एक दिन। यानी केमिस्ट्री वगैरह इतनी हार्ड सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को मैनेज करना है कैसे भी। चलते हैं, आप लोगों को उम्मीद है हमारा कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर दिए है कि या तो मोलरता या मोललता आपको ज्ञात करना है, यानी कि डिफिनेशन याद करना है और इसका फार्मूला आपको याद करना है मेरे प्यारे मित्र। और इस पर हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप कमेंट करना, हम आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराने की वीडियो ना या आज मतलब शाम तक अपलोड हो जाएगी, यानी आपने ये कमेंट किया तो। फिर नेक्स्ट बात की मेरे प्यारे मित्र की 2 नंबर हमारा दिया है मोल प्रभाज या मोल अंश। मेरे प्यारे मित्र, एक ही चीज होती है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो आपको दो में से एक ही याद करना है, दोनों में से कोई पूछे आपको एक ही बात लिखना है। बस जैसे मोल अंश पूछे तो मोल अंश लिखना, और मोल प्रभाज पूछे तो मोल प्रभाज हेडिंग डालना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 3 दिए है कि राउल्ट का नियम लिखिए और उनकी सीमाएं लिखिए। आपके मेरे प्यारे मित्र, ये राउल्ट के नियम का एक डेरिवेशन भी होता है, वो भी आपको देख लेना है, बट ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसलिए हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर, क्या दिए है, परासरण दाब तथा परासरण। मेरे प्यारे मित्र, परासरण दाब और परासरण मिले मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो टॉपिक लिखे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे आपको। तो मेरे प्यारे मित्र, नेक्स्ट हमारा आता है कोलराउस का नियम। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 5 नंबर से 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 7 नंबर आता है अपक्रिया की कोट तथा आणविकता। मेरे प्यारे मित्र, अपक्रिया की कोट और आणविकता आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 8 नंबर है कि क्या लिखा है, संक्रमण तत्व तथा उनकी उनकी विशेषताएं और गुण लक्षण। मेरे प्यारे मित्र, आपको जो हमारे संक्रमण तत्व से जितने रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं आपको अच्छी तरीके से याद करना है, और आज के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है संक्रमण तत्व। इसके बाद लेंथेनाइड हमारा आ गया, अंकुचन आ गया और सकुचन। लेंथेनाइड, सकुचन और अंकुचन आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र हमारा आता है, क्या है कि संयोजकता, आबंध और सिद्धांत, ये भी आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11 नंबर आ जाता है वर्नर का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाने वाला है, जो एक सेट में जरूर पूछा जाएगा, आप ये याद रखना। मेरे समय पर भी आया था मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद आ जाता है लीगेंड। क्या लीगेंड आपको अच्छे तरीके से याद करना है, उसके 13 नंबर पे आ जाता है क्या, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। मेरे प्यारे मित्र, आपको सेल जरूर याद करना है, और सेल से आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, और आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया भी याद करना है, और हमको प्यारे मित्र उस पर न्यूमेरिकल भी याद आएगा। क्या हमको न्यूमेरिकल भी आएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया और शून्य कोट की अभिक्रिया। ये प्यारे मित्र डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो में बता रहा हूं, आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर हमारे प्यारे मित्र, हमारा 14 नंबर पे आता है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा अब उभय दंतुर। लिगेंड में प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा बहुत आसान से चैप्टर, आप कहीं भी पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इसलिए आपको बता रहे हैं। 15 नंबर आ गया उप सहसंयोजक संख्या। आपको उप सहसंयोजक संख्या ज्ञान है, यानी कि आपको एक समीकरण में दिया होगा और कहेगा इसकी उप सहसंयोजक संख्या बताइए, यानी कोबाल्ट की बताओ, निकिल की बताओ। तो मेरे प्यारे मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक जरूर याद कर लेना।
आपको, क्योंकि मैं अपने वीडियो में बता करके आपको बाधा नहीं डालना चाहता, आपको जहां से अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो से, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे मित्र, हम तो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारे वीडियो से हमारे चैनल पर पढ़िए, आपको जहां अच्छा लगे, आपको जहां समझ में आए मेरे प्यारे मित्र, वहां पर आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर पर। आयु पेसिंग नाम आपको अच्छी तरीके से देख लेना है मेरे प्यारे मित्र। आयु पेसिंग आपको 5 नंबर में जरूर देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको 5 स्टेप देंगे, 1 2 3 4 आयु पेसिंग दिए होंगे, और आपको आयु पेसिंग नाम लिखना होगा। आपको आयु पेसिंग दे देगा और नाम लिखना होगा, और या फिर नाम लिखे होंगे, यानी कि लिखा होगा पोटेशियम वगैरह लिखा होगा, तो आपको उसको आयुपेसिंग में बनाना। नेक्स्ट हमारा आ गया 17 नंबर। फिर हमारा आ जाएगा आयनन समावर्तता, उसके बाद हमारा उप सहसंयोजन समावर्तता, उसके बाद मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट हमारा आ जाता है 19 नंबर अणुचुंबकी प्रतिचुंबकी। मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट है, अणुचुंबकी प्रतिचुंबकी इंपॉर्टेंट है, आपको बेर बेर कह रहे हैं, मतलब बार बार कह रहे हैं, तो इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र 20 नंबर आ जाता है उप सहसंयोजन यौगिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, इसे मिस मत करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उप सहसंयोजन यौगिक से आपको इंपॉर्टेंट यानी कि अच्छे क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये बता रहा हूं कि आप इधर की यदि 5 यानी कि 5 चैप्टर अच्छे तरीके से याद करते हैं, और लास्ट का जो हमारा फिनाल का है और जो जड़ वड़ पड़ता है, मेरे प्यारे मित्र आपने ये क्वेश्चन यानी कि ये चैप्टर बढ़िया से तैयार कर लिया, तो मैं वादा के साथ कहता हूं आपका पेपर कभी खराब नहीं जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही पेपर में छपा मिल जाएगा, मेरे प्यारे मित्र हमें जो इंपॉर्टेंट लगा हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे अभी कुछ सेकंड बुक के भी हैं, वो भी देख लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट बुक के थे हमने इतने हमको अच्छे लगे, तो हम आपको कम समय में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बताया। और जो मेरे प्यारे मित्र शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी की है, आपको क्वेश्चन चाहे जहां से पूछा जाए आप कर सकते हैं, पर हमारे अंदर क्या डर तो होता ही है कि क्वेश्चन हमारा कैसे क्या पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र हमारे सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा है नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि SN2 वाली हमारे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये हमारी इंपॉर्टेंट होगी? फर्स्ट नंबर जो आ जाता है क्लोरोबेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है गिगनार्ड अभिक्रिया हो गई, मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ गया ये ल्यूकास परीक्षण, मेरे प्यारे मित्र आपको एक परीक्षण जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ये परीक्षण अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जो भी परीक्षण है आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिनाल की अभिक्रिया, यानी कि फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपको प्रयोगशाला विधि याद करना है मेरे प्यारे मित्र। एक दो और प्रयोगशाला आपको जो अच्छी लगे याद कर लेना मेरे प्यारे मित्र, हमको पर ये इंपॉर्टेंट लगी तो हमने ले लिया। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लूकोज से संबंधित ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया प्रोटीन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन से जितने भी रिलेटेड आपको विटामिन सारी आनी चाहिए, आपको एक 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। टालन अभिनवक हो गया मेरे प्यारे मित्र, उसके बाद आ गया न्यूक्लिक अम्ल हो गया, उसके बाद हो गया कार्बोहाइड्रेट होगा, और प्यारे मित्र उसके बाद आ गया हमारा क्या DNA हो गया, RNA हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र एमीन से संबंधित आपके जितने भी होंगे मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से याद करें। आपके जो भी आपके नोट्स हो, क्वेश्चन बैंक हो, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुकल्पी आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो टीचर का कंसेप्ट होता है वो बहुकल्पी देखता है, यानी कि बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से तो मेरे प्यारे मित्र उसके बहुकल्पी सही निकलते हैं, नहीं पढ़ा अच्छे से तो बच्चे का मतलब जो है इफेक्ट जो होता है टीचर के पे गलत पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है बहुकल्पी पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान